वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज एक नया टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं और वो है प्रारंभिक 18वीं सदी में भारत की सामाजिक स्थिति। देखिए, आपके सिलेबस में इकोनॉमिक एंड सोशल कंडीशंस इन द अर्ली 18th सेंचुरी ये टॉपिक है। और इस टॉपिक का जो पहला पार्ट है यानी सोशल कंडीशंस ऑफ इंडिया इन द अर्ली 18th सेंचुरी, यानी प्रारंभिक 18वीं सदी में भारत की सामाजिक स्थिति किस प्रकार की थी, ये जानने का हम प्रयास करेंगे। तो देखिए, 18वीं सदी में भारत में लोगों की जो सामाजिक दशा थी वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। समाज उस समय प्रमुख वर्गों यानी हिंदू और मुसलमान में बटा हुआ था। इसके अतिरिक्त देश के विभिन्न भागों में लोग धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्र के आधार पर बटे हुए थे। उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के लोगों के बीच में जो जीवन में अंतर था वो बहुत ज़्यादा था, सामाजिक जीवन में जो अंतर था। और इस शताब्दी में जो परंपरागत रीति रिवाज और जो कुप्रथाएं थी वो काफ़ी प्रचलित रही। समाज की उन्नति की ओर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया और वास्तव में जो इस काल में जो समाज था वो बिल्कुल जड़ हो गया था। तो सामाजिक जीवन की मुख्य विशेषताओं को हम एक एक करके लेंगे। जैसे कि सबसे पहले हम बात करते हैं जाति प्रथा के बारे में। तो 18वीं सदी में जाति प्रथा का जो प्रचलन था वो पूरे जोरों पर था। हिंदू समाज न केवल चतुर्वर्णीय व्यवस्था के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में बटा हुआ था, बल्कि अनेक जातियां, अनेक उपजातियों में वो बटा हुआ था। और इन जातियों उपजातियों में एक दूसरे के प्रति बहुत घृणा भाव था। उच्च जाति के लोग निम्न जाति के लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, उन्हें अछूत समझते थे, उन पर घोर अत्याचार किया करते थे। और ऊंची जातियों के लोग नीची जातियों के लोगों के साथ मेलजोल रखने या उनको वेदों को पढ़ने की या मंदिरों में जाने की या साधारण लोगों के प्रयोग में लाए जाने वाले स्थान जैसे कुएं और जो तालाब थे उनसे पानी भरने नहीं दिया जाता था निम्न जाति के लोगों को। तो ये काफ़ी अंतर और भेदभाव था उस समय। और जाति नियमों के अत्यंत कठोर होने के कारण उच्च जाति के लोग निम्न जाति के लोगों के साथ वैवाहिक संबंध भी स्थापित नहीं कर सकते थे। यहाँ तक कि उनके आपस में खाने पीने, मेल जोल के भी प्रतिबंध उस समय लगे हुए थे। व्यवसाय का जो निर्धारण था, किसी भी व्यक्ति के व्यवसाय का निर्धारण वो जाति के आधार पर किया जाता था। और जो बहुत सी जाति परिषदें हुआ करती थी या पंचायतें हुआ करती थी, वो अगर कोई जाति के नियमों का पालन नहीं कर रहा है तो उस पर जुर्माना भी लगाया जाता था, प्रायश्चित भी करवाया जाता था, या जाति निष्कासन भी उस समय ये प्रचलित थी कि अगर कोई अपनी किसी जाति का कोई व्यक्ति वो जाति के अनुसार अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा या जाति के नियमों का पालन नहीं कर रहा तो उसको कठोरता से पालन करवाना जो है उसको कठोरता से पालन करवाया जाता था, उस पर जुर्माना लगाकर या उसको प्रायश्चित करवाकर। तो जाति प्रथा के कारण आप ये देखिए कि हिंदू समाज जो था वो बहुत छोटे छोटे समूहों में बट गया था। दूसरा जो पॉइंट हम लेंगे वो है मुस्लिम समाज में विभाजन। देखिए, आप ये ना सोचें कि जो बंटवारा था वो केवल हिंदू समाज में था जाति प्रथा के कारण। 18वीं शताब्दी में मुस्लिम समाज भी कई वर्गों में बटा हुआ था। और हालांकि उसमें धर्म के बंटवारे को वर्जित किया गया था, धर्म के आधार पर नहीं था, लेकिन वैसे जो है बटा हुआ था। जैसे आप देखें कि जो कुछ धार्मिक मतभेद थे मुसलमानों में वो सुन्नी और शिया में थे। बस शिया और सुन्नी ये मुसलमानों में दो संप्रदाय हुआ करते थे। ये दोनों एक दूसरे से ईर्ष्या किया करते थे क्योंकि इनकी जो विचारधारा थी वो भिन्न थी। इनमें आपस में लड़ाई झगड़े भी होते थे, यहाँ तक कि
लड़ाई झगड़ों का तो आलम ये था कि बहुत से जो विश्व के जो देश थे आज भी, जैसे इराक है वो सुन्नी देश है, ईरान है वो शिया देश, शिया मतावलंबियों का देश है। तो और इन देशों के बीच में, सुन्नी और शियाओं के बीच में आपस में लड़ाई झगड़े निरंतर हुआ करते थे। मुसलमानों में और भी भेद थे, जैसे कि जो आप जानते हैं कि 18वीं सदी में मुग़लों का शासन था भारत पर, और मुग़ल दरबार में अलग अलग राष्ट्रीयताओं के मुसलमान रहा करते थे, जैसे ईरानी, अफ़गानी, तुरानी। तो ये जो मुसलमान थे, ईरानी, अफ़गानी, तुरानी, ये अपने आप को हिंदुस्तानी मुसलमानों से श्रेष्ठ समझते थे। हिंदुस्तानी मुसलमान कौन थे? दे वर मोस्टली कन्वर्टेड पीपल, जिनका धर्मांतरण किया गया था। तो जो ईरान से आए हुए मुसलमान थे, या अफ़गानिस्तान से, या तुरानी मुसलमान थे, ये अपने आप को हिंदुस्तानी मुसलमानों से श्रेष्ठ समझते थे। इसी तरह से अभिजात वर्ग के जो मुसलमान थे, जिनमें अमीर, उमरा, मनसबदार, उलेमा, सेना के जो बड़े बड़े अधिकारी शामिल थे, वो निम्न वर्ग के मुसलमानों से घृणा किया करते थे। तो इस प्रकार से मुस्लिम समाज में भी आपस में बंटवारा था। इसके बाद हम 18वीं सदी में बात करते हैं फैमिलियल सिस्टम की, कि परिवार किस प्रकार का था। तो देखिए, केवल एक प्रदेश था उस समय भारत में जिसको छोड़कर बाकी सब जगह पितृसत्तात्मक परिवार थे, या पितृ प्रधान परिवार थे। यानी परिवार का जो सबसे बड़ा व्यक्ति होता था, वयोवृद्ध व्यक्ति होता था, वही परिवार की देखभाल करता था, उसका पालन पोषण करता था। परिवार के सभी सदस्य उसकी आज्ञा का पालन करते थे। संतान का नाम पिता के नाम पर चला करता था, और पिता की संपत्ति में केवल पुत्र को ही हिस्सा मिला करता था। तो इसलिए परिवार में पुत्र का होना बहुत ज़रूरी समझा जाता था। लेकिन केरल में मातृ प्रधान परिवार थे। केरल में जो परिवार थे वो मातृ सत्तात्मक परिवार हुआ करते थे। इसके बाद हम बात करते हैं विवाह प्रथा की। तो देखिए, 18वीं शताब्दी में हिंदू समाज में विवाह किया जाना आवश्यक समझा जाता था। इसे मतलब संस्कार समझा जाता था। जैसे आपने शायद पहले भी पढ़े होंगे, प्राचीन काल में जन्म से पहले से लेकर और मृत्यु उपरांत तक 40 संस्कार जो है उनके नाम आते हैं। तो विवाह भी एक संस्कार होता था जो करना आवश्यक माना जाता था हिंदू समाज में। और बच्चों का जो विवाह जो होता था, मतलब लड़के लड़कियों का जो विवाह होता था, उनके माता पिता के द्वारा तय किया जाता था। यू कैन से इट वाज अ फॉर्म ऑफ अरेंज मैरिज एट दैट टाइम। और विवाह से पहले लड़के लड़कियों को मिलने की अनुमति नहीं थी। उस समय बाल विवाह की प्रथा प्रचलित थी पूरे देश में। यहाँ तक कि 3-4 साल के बच्चों का भी आपस में विवाह कर दिया जाता था। और उस समय बहुपत्नी प्रथा भी प्रचलित थी, यानी कि सामान्यतः तो पुरुष केवल एक ही पत्नी रखते थे, लेकिन उच्च वर्ग के लोगों में एक से अधिक पत्नी यानी बहुपत्नी रखने की प्रथा भी प्रचलित थी। उस समय दुल्हन को दहेज भी दिया जाता था, ये रिवाज भी उस समय प्रचलित था। और खासकर बंगाल और राजपूताना का जो क्षेत्र था उसमें इस प्रथा का काफ़ी प्रचलन था। इसके अतिरिक्त जो मुस्लिम समाज था उसमें अविवाहित रहना कोई गलत नहीं समझा जाता था, इसमें कोई दोष नहीं समझा जाता था। और इस्लाम के नियमों के अनुसार कोई भी व्यक्ति 4 विवाह विधि पूर्वक कर सकता था। उच्च वर्ग के जो लोग थे वो अनेक पत्नियां रखने के शौकीन थे। तो ये स्थिति थी विवाह की उस समय। इसके बाद बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट जो हम आज कवर करेंगे वो है स्त्रियों की दशा। कोई भी समाज की अगर हम बात करते हैं तो स्त्रियों की दशा जो बहुत महत्वपूर्ण होती है, और स्त्रियों की दशा से ही उस समाज के बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो देखिए, 18वीं शताब्दी में स्त्रियों की दशा बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। कहने को तो उसे घर की लक्ष्मी कहा जाता था, लेकिन कन्या के जन्म पर कोई खुशी नहीं मनाई जाती थी। और कुछ राजपूत वंशों में तो ऐसा भी था कि कन्या के जन्म होते ही उसको
जो है मार दिया जाता था, या तो अफीम देकर, या उसका गला दबा दिया जाता था, या उसे कुएं में फेंक दिया जाता था। ये अलग अलग तरीके थे। और उनको शिक्षित भी नहीं किया जाता था। स्त्री शिक्षा की तरफ, लड़कियों की शिक्षा की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता था, बल्कि बहुत सी कुप्रथाएं उस समय प्रचलित हो गई थी, जैसे कि देवदासी प्रथा। मद्रास और जो उड़ीसा का जो क्षेत्र था, वहाँ पे देवदासी प्रथा प्रचलित थी। ये ऐसी कन्याएं होती थी जिनको इनके माता पिता इनका विवाह न करके मंदिरों को सौंप दिया करते थे, और ये जो है अपने ईश देव की सेवा किया करती थी। मंदिरों में ये सारे काम किया करती थी। मंदिर में जैसे पूजा की तैयारी करना, नृत्य गान करना, ठीक है, मंदिरों में। और वो किसी से भी विवाह नहीं कर सकती थी। एक तरह से देवों के साथ उनका विवाह जो है हो जाता था, और इससे क्या हुआ, अनैतिकता को प्रोत्साहन मिला। फिर स्त्रियों में बहुत सी अन्य कुप्रथाएं प्रचलित थी उस समय, जैसे कि सती प्रथा, विधवा पुनर्विवाह निषेध। सती प्रथा क्या था? आप सब जानते हैं कि सती प्रथा के अंतर्गत किसी भी स्त्री के पति की अगर मृत्यु हो जाती है, तो उस स्त्री को अपने पति की चिता में जलना होता था। और सती होने से पहले उस स्त्री को स्नान करवा के, उसे अच्छे कपड़े पहनाकर, आभूषण पहनाकर उसे सजाया जाता था, और जो फिर सती का जो स्थान होता था, वहाँ ले जाने के लिए उसका जुलूस निकाला जाता था, और वहाँ पहुंचकर फिर अग्नि देवता की पूजा करने के बाद फिर वो पति की चिता में जल जाया करती थी। और अगर कोई मना करती थी कोई स्त्री, तो उसे ज़बरन पकड़कर उसको पति की चिता में फेंक दिया जाता था, और उसकी चीख पुकार लोगों को ना सुनाई दे, और आसपास खड़े लोग या स्त्रियां हतोत्साहित ना हो, इसलिए जोर जोर से ढोल नगाड़े बजाने शुरू कर दिए जाते थे, ताकि चीख पुकार की आवाज़ उनको ना आए। तो ये प्रथा जो है खासकर राजपूताना बंगाल में के काफ़ी हिस्सों में प्रचलित थी, जहाँ भी दाए भाग जो सिस्टम था सक्सेशन का, जहाँ वो प्रचलित था, जिसके अंतर्गत क्या होता था कि अगर किसी स्त्री के पति की मृत्यु हो जाती थी, तो उसकी संपत्ति के दावेदार हो जाती थी। तो जो घर वाले सोचते थे कि उनका बेटा तो चला ही गया, और ऐसा ना हो कि उसकी जो पत्नी है उसके हाथ में सब संपत्ति लग जाए उसके पति की, तो ऐसे में उसको सती कर देना बेहतर समझते थे। तो ये प्रथा बंगाल और राजपूताना के क्षेत्रों में काफ़ी प्रचलित थी। और जो स्त्रियां सती होने से बच जाती थी, वो सारा जीवन फिर उनका विधवा का जीवन व्यतीत करना पड़ता था, क्योंकि उनको, विधवाओं को, पुनर्विवाह की आज्ञा उस समय नहीं थी, क्योंकि समाज में एक तरह से विधवा विवाह पर प्रतिबंध लगा हुआ था। विधवा को लोग बहुत अपमानित करते थे, उसे उल्टा, अशुभ, या पति को खाने वाली, या डायन, इस तरह से कहा जाता था, जैसे कि पिक्चरों में दिखाया जाता है। कोई पुरानी पिक्चरों में जैसे कोई विधवा हो जाती थी, तो उसे उल्टा, डायन और इस तरह की शब्दों से उसको बुलाया जाता था, और उसका जीवन जो है नरक के समान था। तभी तो अधिकांश स्त्रियां जो है सती हो जाया करती थी। उनके बाल काट दिए जाते थे, उनको गंदे वस्त्र पहनने के लिए बाध्य किया जाता था, सफ़ेद वस्त्र पहनने होते थे। वो किसी भी समारोह में नहीं जा सकती थी, क्योंकि किसी भी समारोह में उनकी अनुपस्थिति जो है अपशकुन समझा जाता था। घर का सारा कार्य उनसे करवाया जाता था, उनको खाने को भी ढंग से नहीं दिया जाता था, बहुत सी चीज़ें उनके लिए वर्जित थी। और उस समय अनेक कुछ ऐसे लोग हुए, जैसे राजा सवाई जयसिंह और मराठा सरदार परशुराम भाऊ, जिन्होंने विधवा विवाह को उत्साहित करने का प्रयास किया, उसके लिए प्रयास किए, लेकिन वो सफल नहीं हो सके। इसके बाद जो उस समय एक और कुप्रथा प्रचलित थी, वो थी दास्ता की प्रथा, स्लेवरी। तो स्लेवरी वॉज इन वोग एट दैट टाइम। ये एक और सामाजिक बुराई थी। दो प्रकार के दास हुआ करते थे, एक वो जो कि घरों में काम करते थे, दूसरे वो जो कि भूमि पर काम करते थे, यानी कृषि कार्य किया करते थे। भूमि पर काम करने वाले जो दास होते थे, वो भूमि के बिकने के साथ ही बिक जाया करते थे। आर्थिक कठिनाइयों के कारण, प्राकृतिक आपदाओं के कारण, और बहुत ज़्यादा मुफलिसी या गरीबी के कारण
माता पिता अपने बच्चों को कई बार बेच दिया करते थे दास के रूप में। लेकिन भारत में दासों के साथ उतना क्रूर व्यवहार नहीं किया जाता था जितना कि यूरोप के देशों में किया जाता था। ठीक है, बाकी फिर कुछ पॉइंट्स रहेंगे वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।